बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद उम्मे आयज़ा। आज कुकिंग विद उम्मे आयज़ा में आप सबके साथ कद्दू गोश्त की नहायत ही लजीज, मज़ेदार और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मटन लिया है। आप लैम्ब से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 300 ग्राम ही मैंने कद्दू लिए हैं और इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून हमें अदरक का और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 2 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज और ये देखें जी इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 2 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी और साथ ही में कुछ हमें फ्रेश धनिया चाहिए होगा। और इसके अलावा जी हरी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग और कुछ काली मिर्चें चाहिए होंगी। और इसके अलावा जी हमें बेसिक मसाले चाहिए होंगे जिसके अंदर के 3/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हमें ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हम लेंगे यहाँ पर खुश्क धनिए का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हमें हल्दी का चाहिए होगा। बिल्कुल बेसिक मसाले हैं और इस रेसिपी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर जी 1/3 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। कुकिंग ऑयल को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर गर्म होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे और इन मसालों को 30 सेकंड के लिए जो है वो अच्छे से भून लेंगे कि इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू जो है वो आने लगे। साथ ही में इसके अंदर जी प्याज शामिल कर देंगे। अब आपने प्याज़ों को इतना भूनना है कि इसका एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर जो है वो आ जाए। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त शामिल करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है और उसके बाद जी आपने इसके अंदर शामिल करना है 4 टेबलस्पून पानी का। पानी हम इस स्टेज पर इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं तो हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो यहाँ पर जी अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं जी ये सारे मसाले। बिल्कुल बेसिक मसाले हैं और ये जी ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है लेकिन इसको बनाने का एक प्यारा सा तरीका है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। एक बार इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप पानी का। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जी हमने इसको लगाना है प्रेशर। प्रेशर आपने 9 से 10 मिनट के लिए लगाना है या फिर आप अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग जो है वो इतना प्रेशर लगाएं कि आपका जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। इस स्टेज पर हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। मैंने इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाया है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर सारा जो पानी था वो ड्राई हो जाए। और ये देखें जो मसाला है वो अपने अंदर से ऑयल जो है वो अलहदा कर दे। ये वो स्टेज है जहाँ पर जी हमने इसके अंदर ऐड करना है कद्दू। ये यहाँ पर जी मैं इसके अंदर कद्दू शामिल कर रही हूँ। अब आपने इसको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से हिला लेना है। कद्दू और गोश्त को आपस में मिक्स करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी का हम ऐड करेंगे। इस स्टेज पर हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। हमने अब सिर्फ जो है वो कद्दू गलाने हैं। तो ये देखिए मैंने 1 कप पानी का शामिल किया है और इसको एक बार अच्छे से हिला लेते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट का जो प्रेशर है वो लगाएंगे सिर्फ इतना कि जिससे हमारे कद्दू जो है वो बन के तैयार हो जाएँ। कद्दू बहुत आसानी से गल जाते हैं और 1-2 मिनट का प्रेशर लगाएंगे तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कद्दू जो है वो बिल्कुल गल गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद इसके अंदर फ्रेश धनिया शामिल करेंगे और साथ ही में हरी मिर्चें शामिल करेंगे और उसके बाद हमारी मज़ेदार सी नहायत ही लजीज सी कद्दू गोश्त की रेसिपी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इसको जो है ना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस रेसिपी से इतने ये लजीज जो है वो बन के तैयार होते हैं और जो भी इसको खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा माशाल्लाह से। तो ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी कद्दू गोश्त की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। गरम गरम चपाती के साथ ये नहायत ही कोई लजीज लगते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें। सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।